सर तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप ही दोनों से कह रहे हैं कि कंबल बांटने से अगर सुरक्षा मिल जाता तो पूरा बिहार में आप कंबले बिछा देते कि नहीं, जो जो कंबल ओढ़ लेगा उस सबको गोली नहीं लगेगा, उस सबका मर्डर नहीं होगा। जब से आप आए हैं तब से हमें लगता है कि और क्राइम बढ़ गया है। कटिहार में जो घटना हुआ, 7 को काट दिया गया, मार दिया गया, उस पे आप चुप थे, आपको शर्म नहीं आता है? और आप कंबल ओढ़ा दीजिए, आप पता चला उसी में गोली मार देगा तो क्या होगा? कंबल से सुरक्षा मिलता है? विपक्ष है बिहार में, ना पक्ष है ना विपक्ष है, कुछ है, दोनों मर गया है। दोनों को हम लोग श्राद्ध, नौकेश, पितरपक्ष सब करके, हम लोग गंगा स्नान करके फिर हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। अवार्ड लेने जाते हैं तो आप एक ही साथ जाते हैं, कोई मंच साझा करते हैं तो आप एक ही साथ जाते हैं। सीधा हम बोल रहे हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन की बहुत जरूरत है, नहीं तो दिन दहाड़े लोग यहाँ काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। अभी आपको बाइट दे रहे हैं, पटना कॉलेज से निकलेंगे, पता चला कोई गोली मार दिया, प्रिया राज मर गई। इन लोग से सर कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। विपक्ष वाले, बीजेपी वाले को सिर्फ जाति दिखता है, तेजस्वी जी को भी जाति दिखता है। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि यादव फूटे वाला है जी, यादव टूटे वाला है जी, और यहाँ पे यादव को काटा जा रहा है सर, काटा जा रहा है। कहाँ है आप? क्या नीतीश जी, उसको तो बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है? ये दोनों जो है झिझिर कोना, एक कोना से उ कोना, दोनों जो कर रहे हैं पूरे बिहार में, कोई नहीं है यादव का नेता, यादव अनाथ हो गया है, कोई नहीं है। तेजस्वी जी, आप ही से पूछ रहे हैं, आप कटिहार क्यों नहीं गए? आप सुपौल क्यों नहीं गए? आप बता दीजिए, आपके पास गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था, कि आपके पास काफिला नहीं था, कि आपके पास पावर नहीं है, कि आपके पास जनता नहीं है? अरे उसका बेटा डरपोक है, सीधा बोल रहे, उसके बेटा से बिहार नहीं चलेगा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई है। आपको बता दें, कटिहार में नरसंहार हुआ, वैशाली में गोली मारी गई है, कल रात में 4 गोली मारी गई, दुकानदार को मौत हो गई है। दूसरे तरफ सुपौल में भी हुआ, कटिहार में तो नरसंहार आप लोगों को पता चली गया है, सिवान में भी डकैती का मामला सामने आ रहा है। तो प्रिया राज हमारे साथ है। जब सरकार बना था तो जो लोग बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई थी, तो बोले नहीं, जंगल राज नहीं, जनता का राज है। आप बोले थे जनता का राज है, तो धड़ धड़ गोली मारी जा रही है। आप क्या बोल रहे हैं कि विपक्ष आवाज उठा रहा है? विपक्ष कहीं दिख रहा है आपको? विपक्ष है बिहार में, ना पक्ष है ना विपक्ष है, कुछ है, दोनों मर गया है। पक्ष कहाँ से है, बता दीजिए कहाँ से है? अगर पक्ष रहता तो रोड पे न रहता जी, रोड पे न रहता। लोगों की आंसू और दर्द इन लोगों को दिखा जा रहा है। तो रात में बांट ही रहे कंबल, तो क्या कंबल बांटने से आप हमको सुरक्षा दे दीजिएगा? तेजस्वी जी, आप ही से कह रहे हैं, सुन लीजिए, कंबल बांटने से सुरक्षा नहीं मिल जाता है, और आप कंबल ओढ़ा दीजिए, आप पता चला उसी में गोली मार देगा तो क्या होगा? कंबल से सुरक्षा मिलता है? आप प्रशासन व्यवस्था को टाइट करिए कि लोगों को सुरक्षा मिल सके। ये दिन दहाड़े जब से आप आए हैं तब से हमें लगता है कि और क्राइम बढ़ गया है। कटिहार में जो घटना हुआ, 7 को काट दिया गया, मार दिया गया, उस पे आप चुप थे, आपको शर्म नहीं आता है? आपको शर्म नहीं आता है? बता दीजिए हमको कि आप ट्विटर हैंडल चलाना बंद कर दिए हैं। ये कंबल बांट देने से आप क्राइम को नहीं झांप सकते हैं। डीजीपी साहब आ गए, ठीक है, उससे गुटरगु करने से कुछ नहीं होने वाला है सर। डीजीपी आए हैं, थे भी, ऐसा नहीं है कि नए डीजीपी आज बहाली हुए हैं, इससे पहले बिहार में डीजीपी थे ही नहीं, इससे पहले भी थे ना। तो क्यों नहीं प्रशासन व्यवस्था टाइट है? क्यों नीतीश कुमार जी चुप है? अब ये बोलेंगे उस पे, वो बोलेंगे उस पे। भाई है तो दोनों एक ही साथ ना। आप बात, आपको हर चीज एक ही साथ होता है। अवार्ड लेने जाते हैं तो आप एक ही साथ जाते हैं, कोई मंच साझा करते हैं तो आप एक ही साथ जाते हैं, और आप कंबल बांटिएगा जी, कि कंबल बांटने से आप बिहार को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आपको पता है सुपौल की हम आप बता दे रहे हैं, हमारी निधि त्रिवेणीगंज से वो मुखिया है, महेशवा पंचायत की हमारी निधि मुखिया है, वर्तमान मुखिया है। और समझ लीजिए, वर्तमान मुखिया के पति को किस तरह से उसके घर के सामने आप गोली मार दिया जाता है, और आप चुप हैं, और आप कंबल बांट रहे हैं। कंबल बांटने से किसी विधवा बीवी को सुरक्षा मिल जाएगा? इतनी सी बेटी है, इतनी वो बेटी है उसकी, आप उसका पूरा खुशहाल परिवार छिना गया, उस बेटी का सर से पिता का साया छिन गया, इतने कम एज में निधि विधवा हो गई। आपको बहुत मजा आ रहा है, और आप रोड पे 12 बजे 2 बजे रात को निकल के एकदम चेहरा हंसता हुआ चेहरा
लेके आप कंबल बांट रहे हैं लोगों को उठा उठा के। सर तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप ही दोनों से कह रहे हैं कि कंबल बांटने से अगर सुरक्षा मिल जाता तो पूरा बिहार में आप कमले बिछा देते कि नहीं, जो कंबल ओढ़ लेगा वो सबको गोली नहीं लगेगा, वो सबका मर्डर नहीं होगा। और नौकरी की बात आप कर लीजिए, आप हमको नौकरी दे दीजिएगा, कल होकर मेरा मर्डर हो जाता है तो हम उस नौकरी को लेके क्या करेंगे? प्रशासन व्यवस्था फ्लॉप कर चुका है बिहार में, पूरा फ्लॉप है। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए बिहार में। सीधा हम बोल रहे हैं, बिहार में राष्ट्रपति शासन की बहुत जरूरत है, नहीं तो दिन दहाड़े लोग यहाँ काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और कोई नहीं देखने वाला होगा। सर सही में बोल रहे हैं। लोग चलाएगा बढ़िया, बीजेपी चला लेगी। बीजेपी भी नहीं चाहिए। बीजेपी अगर आज हमारी आवाज बनती, विपक्ष की भूमिका निभाती तो सर अभी रोड पे होते, वो कटिहार जाते, उसको सिर्फ जाति दिखता है, जाति। विपक्ष वाले बीजेपी वाले को सिर्फ जाति दिखता है, तेजस्वी जी को भी जाति दिखता है। तेजस्वी यादव भी बोलते हैं जब चुनाव आता है कि यादव फूटे वाला है जी, यादव टूटे वाला है जी, और यहाँ पे यादव को काटा जा रहा है सर, काटा जा रहा है। कहाँ है आप? तो टूट जाएगा। वही तो हम आपको बोल रहे हैं, पूछिए ना आप अपने तेजस्वी जी से। आपसे पूछ रहे हैं कि यादव जी टूट जाएंगे। आप बोल रहे हैं ना 25 में वोट की बात छोड़िए ना, पहले साला जान बचेगा तब ना हम वोट देंगे। पहले मरिए जाएंगे तो वोट कहाँ से हम उसको देंगे? हम लोग को कोई छोड़ेगा, कल पता नहीं क्या हो जाए। अभी आपको बाइट दे रहे हैं, पटना कॉलेज से निकलेंगे, पता चला कोई गोली मार दिया, प्रिया राज मर गई। कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कब किसको कौन मार दे। यहाँ गोलियां की बौछारें हो रही है। बिहार भगवान भरोसे है, बिहार भगवान भरोसे है, यहाँ पे कोई देखने वाले नहीं है। और सभी लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपनी लड़ाई आपको अब खुद लड़ने पड़ेगी। इन निकम्मी सरकार की अब जरूरत नहीं है, इससे उम्मीद रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मर गया है। दोनों को हम लोग श्राद्ध, नौकेश, पितरपक्ष सब करके, हम लोग गंगा स्नान करके फिर हम लोग अपना लड़ाई खुद लड़ेंगे। इन लोग से सर कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश जी कह रहे हैं कि जनता का राज आ गया है। क्या नीतीश जी? उसको तो बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है, बोलते हुए शर्म नहीं आ रहा है। ये दोनों जो है झिझिर कोना, एक कोना से उ कोना, दोनों जो कर रहे हैं पूरे बिहार में, जनता को नहीं पता क्या करेंगे सर ऐसे नियुक्ति पत्र लेके, क्या करेंगे आप हमको बता दीजिए ना। आज हमको तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र देंगे और कल हमको कोई गोली मार देगा तो क्या करेंगे ऐसे नौकरी लेके? कल होके हमारी निधि मुखिया बनी और परसों होके उसके पति को मार दिया, क्या करेगी वैसे मुखिया बन के? नीतीश कुमार का देन है कि महिला मुखिया बन रही है। ऐसा नहीं है कि उसका देन है, ऐसा नहीं है कि उसका तो बोलते हैं कि महिलाओं को हमने। निधि एक मजबूत लड़की है और वो अपने काम पे जीती है, नहीं कि नीतीश कुमार के बात पे जीती है। वो अपने काम पे जीती है। महिलाएं काम करती हैं तब जाके चुनाव जीती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, हम कहीं से भी आरक्षण का फायदा नहीं उठा रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमको पसंद कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमको वोट दे रहे हैं। ये जो भ्रष्ट अभी चल रहा है और ये जंगल राज नहीं, इसको महाजंगल राज आप कह सकते हैं। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, कोई आम पब्लिक यहाँ सुरक्षित नहीं है। कभी भी किसी के साथ तारीफ कर रही थी सरकार की, तो भूल हो गई क्या? देखिए सरकार को समझने में देर कर दी। सुनिए भाई, हम आपको बता दे रहे हैं, हमारे पूर्वज जो होते थे, जो बड़े बड़े हमारे सीनियर है, वो हमको बता रहे थे कि जंगल राज, तो हम उसको डांटते थे। ऐसा भी होता है, जंगल राज कैसे हो जाएगा जी? हम नहीं मानते थे, हम उसको बोलने नहीं देते थे, हम लड़ लेते थे। लेकिन अपनी तकलीफ को नहीं छुपा सकते हैं, तो आज सामने से जंगल राज देख रहे हैं। इसीलिए आपके मीडिया के सामने, आपके चैनल के माध्यम से आज अपनी पीड़ा को हम आपको सुना रहे हैं। ये हमारी पीड़ा है, ये हमारी तकलीफ है, ये हमारे बिहार की तकलीफ है, ये हमारे बिहार की जनता की तकलीफ। यही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है इनको। पहले बिहार पहले सही से संभालेंगे तब ना देश संभालेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, ये लोग कुछ नहीं बनने वाले हैं। ये जो विपक्ष में है, ये देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कोई जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ लोग मर रहा है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। कौन होगा तब, कौन होगा जो चलाएगा? हम सीधा बोल रहे हैं, तेजस्वी जी आप ही से पूछ रहे हैं, आप कटिहार क्यों नहीं गए?
आप सुपौल क्यों नहीं गए? आप बता दीजिए, आपके पास गाड़ी में पेट्रोल के लिए पैसा नहीं था, कि आपके पास काफिला नहीं था, कि आपके पास पावर नहीं है, कि आपके पास जनता नहीं है? आप मधुबनी गए थे ना जी? 5-5 लोगों का जब मर्डर हो गया तो आप वहाँ क्यों चले गए? क्योंकि सुनील सिंह जो है क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं, तो वो उनको लेके गए थे। राजद वाले सुनील सिंह सही उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। तो वो उनको अपना जतियाता के तौर पे उनको मधुबनी ले गए थे। आज कटिहार में सिर्फ यादव मरा है, सुपौल में सिर्फ यादव मरा है, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। यादव के नेता तेजस्वी यादव है। कोई नहीं है यादव का नेता। यादव अनाथ हो गया है, कोई नहीं है। यादव अपना लड़ाई अपने लड़ेगा। यादव में वो पावर है जो लड़ सकता है, लोगों को सुरक्षा दे सकता है। ये आपको भी पता होगा, और ये यादव का इतिहास भी अगर आपको नहीं पता होगा तो उल्टा के देख लीजिएगा, आप भी देख लालू लीजिएगा। यादव के बाद अब बिहार में कोई नहीं बचा। लालू यादव का जो विचार था, आज भी उनको लोग पूजते हैं, हम भी पूजते हैं। उनके विचार पे उनका बेटा नहीं है, सीधा बोल रहे हैं। अगर उनसे थोड़ा भी सीखते ना, वो बिहार को आगे करने के लिए क्या क्या नहीं किए। यहाँ तो अडवाणी जी का रथ रोकने का काम किए। कोई भी घटना होता था तो लालू यादव जी खुल के सामने आते थे, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल नहीं आ रहे। उसका बेटा डरपोक है, सीधा बोल रहे हैं, उसके बेटा से बिहार नहीं चलेगा। चलिए, प्रिया राज है, इनका कहना है कि बिहार में जो प्रशासन व्यवस्था है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यहाँ पे लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कोई नहीं ले रहा है। ना तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मा ले रहे हैं, ना तेजस्वी यादव। पक्ष विपक्ष सब खत्म हो चुका है। बिहार में ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है। सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के हित के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।